पत्नी टीवी पर सूचना सुनकर हाजमे की गोली नियमित रूप से खाने लगी थी। पति, तुम चाहे जितनी हाजमे की गोली खाओ, तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं पचेगी। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। पत्नी ने बड़े ही प्यार भरे अंदाज में अपने पति से कहा, डियर, हम हर जन्म में एक दूसरे से मिलते रहेंगे, यूं ही हर जन्म में एक दूसरे को प्यार करते रहेंगे। पति ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, वो तो ठीक कहती हो, लेकिन तुम इस जन्म में पीछा छोड़ोगी तभी तो अगले जन्म में मिल सकोगी। पत्नी, डार्लिंग, अगर मैं मर जाऊं तो अपनी दूसरी पत्नी को मेरे कपड़े मत पहनने देना। पति, हाँ हाँ, घबराओ मत, वैसे भी मधु थोड़ी मोटी है, तुम्हारे कपड़े उसे आएंगे ही नहीं। चुप! बिल्कुल जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल से दिल मिलाते रहो, दर्द कैसा भी हो कोई गम ना करो, आयोडेक्स खरीदो और लगाते रहो। चल, बहुत तेज हो रहा है। कदम कदम पर हवा की आहट का ध्यान रखना, कदम कदम पर हवा की आहट का ध्यान रखना, मुश्किल समय में भी इस दोस्त को याद रखना, हमारे चुटकुलों की खुशबू जरूर आएगी, तुम बस अपनी नाक साफ रखना। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ। तुम्हारी शायरी बड़ी है फायरी, तुम्हारी शायरी बड़ी है फायरी, तुम्हारी शायरी बड़ी है फायरी, दिल कहता है जल जाए तुम्हारी शायरी वाली डायरी। 7 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति। एक युवती डॉक्टर के पास पहुंची और बोली, डॉक्टर साहब, मैं कुछ ज़्यादा ही शराब पीने लगी हूँ, और जब कुछ ज़्यादा पी जाती हूँ तब जो भी व्यक्ति मेरे सामने आ जाता है उससे प्यार करने को जी चाहता है, कोई इलाज बताइए। डॉक्टर बोला, यह तो बड़ी अजीब बात है मिस, पर चलिए पहले एक एक पैग लगाते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। बातूनी महिला डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जाती है। डॉक्टर महिला से, आपको कोई तकलीफ नहीं है, बस आराम की ज़रूरत है। महिला डॉक्टर से, लेकिन आपने मेरी जुबान तो देखी ही नहीं। डॉक्टर, उसे भी आराम की ज़रूरत है। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप! एक पागलों के अस्पताल में बहुत भीड़ हो चुकी थी। डॉक्टर ने फैसला किया कि जो मरीज कुछ ठीक हैं उन्हें यहाँ से भेज दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने सभी मरीजों को एक बड़े हॉल में इकट्ठा किया। वहाँ पहले से ही पूरी दीवार पर ब्लैक बोर्ड के आकार का दरवाज़ा बनाया था। डॉक्टर ने कहा, जो भी मरीज इस दरवाजे को खोलेगा उसे एक आइसक्रीम दी जाएगी। ऐसा सुनते ही सारे मरीज उस दीवार पर टूट पड़े। मरीजों ने दीवार को खरोंच दिया और दरवाजे पर जो हैंडल लगाया था उसे भी तोड़ दिया। डॉक्टर को बहुत दुख हुआ। तभी उसने देखा कि एक मरीज कुर्सी पर बैठा दबी हंसी हंस रहा था और अपने साथियों को देख रहा था। डॉक्टर को थोड़ा हौसला आया कि चलो आज एक मरीज तो है जिसे भेजा जाए। डॉक्टर ने उससे पूछा, तुम दरवाज़ा खोलने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? मरीज, जो अपनी हंसी को ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाया, ज़ोर से चिल्लाया, दरवाज़ा कैसे खुलेगा? चाबी तो मेरे पास है। मैं क्या करूं फिर? डॉक्टर पागल से, तुम पागल कैसे हुए? पागल, मैंने एक विधवा से शादी की, उसकी जवान बेटी से मेरे बाप ने शादी की, तो मेरी बेटी वो मेरी माँ बन गई। उनके घर एक बेटी हुई तो वह मेरी बहन हुई, मगर मैं उसकी नानी का शौहर था, इसलिए वह मेरी नवासी भी हुई।
इसी तरह मेरा बेटा अपनी दादी का भाई बन गया और मैं अपने बेटे का भांजा, और मेरा बाप मेरा दामाद बन गया और मेरा बेटा अपने दादा का साला बन गया। और डॉक्टर, अबे चुप कर, मुझे भी पागल करेगा क्या? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? कुछ दोस्त एक जगह बैठे आपस में बतिया रहे थे। एक शराबी लड़खड़ाते हुए वहां आया और बीच में बैठे लड़के की तरफ इशारा करके बोला, ए सुन, तेरी माँ इस शहर की सबसे सुंदर औरत है। लोगों ने सोचा कि अब झगड़ा होगा, पर लड़के ने शराबी की बात को अनसुना कर दिया। शराबी लड़खड़ाता हुआ दूसरी तरफ चला गया। कुछ देर बाद वह शराबी फिर आया और लड़के से बोला, मैं तेरी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, समझा? लड़के ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। शराबी चला गया। कुछ देर बाद वह शराबी आया और बोला, सुन, तेरी माँ भी मुझसे बहुत प्यार करती है। आखिरकार लड़का अपनी जगह से उठा और शराबी के पास आकर बोला, पापा प्लीज आप घर जाइए, आपने बहुत पी रखी है। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान। एक आदमी को एक बढ़िया किस्म की शराब की बोतल उपहार स्वरूप मिली। वह उसे लेकर लपकता हुआ घर की ओर जा रहा था। बोतल मिलने की खुशी में वह इतना मगन था कि सड़क पर आती हुई मोटर कार से बचकर निकल ना सका। लिथड़ गया। उठकर लंगड़ाता हुआ और सड़क पार कर रहा था कि कुछ पतली गर्म चीज उसकी टांग से बहती हुई मालूम हुई। हे प्रभु, वह दुआ करने लगा, यह खून हो। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। दो दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। पहला, यार आजकल मुझे नींद नहीं आती। दूसरा, अच्छा फिर तुम इसका क्या उपाय करते हो? पहला, आध घंटे पर विस्की का एक पैग पी लेता हूँ। दूसरा, इससे कुछ फायदा होता है? पहला, नहीं, पर जागना सफल तो हो जाता है। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में। नवविवाहित जोड़ा जब हनीमून मनाने के लिए हिल स्टेशन के एक होटल में पहुंचा तो मैनेजर ने दूल्हे को देखते ही उसका नाम रजिस्टर में लिख लिया। दुल्हन खुशी के मारे मैनेजर से पूछा, क्या मेरे पति इतने मशहूर हैं कि आपको उनका नाम पता पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी? मैनेजर, बात असल में यह है कि देवी जी, आपके पति हमारे होटल में हर वर्ष हनीमून मनाने आते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अरे कहना क्या चाहते हो? कौन है ये लोग? एक व्यक्ति पहली बार अकेला हेलीकॉप्टर उड़ाना सीख रहा था। 500 फुट की ऊंचाई पर उड़ते उड़ते अचानक हेलीकॉप्टर नीचे आ गिरा। प्रशिक्षक ने पूछा, क्या हुआ? जवाब मिला, कुछ नहीं, ऊपर जाकर मुझे ठंड लगने लगी, सो मैंने पंखे बंद कर दिए थे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। बस में बैठी हुई एक खूबसूरत युवती की गोद में कुत्ते का पिल्ला देखकर एक वृद्ध महिला ने कहा, बेटी, अगर इस पिल्ले की जगह तुम्हारी गोद में कोई नन्हा मुन्ना बच्चा होता तो तुम्हारी सुंदरता में 4 चांद लग जाते। खत्म। सुंदर युवती ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। अंधेरे में साहब का किसी ने मुंह चूम लिया। उन्होंने पूछा, कौन है? मालूम हुआ नौकर है। साहब, क्यों बे गधे, यह क्या हरकत थी? नौकर, हुजूर माफ़ कीजिए, मैंने समझा मेम साहब हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।